नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल सिद्ध एवं चमत्कारी उपाय एवं रोचक जानकारी में सभी का स्वागत है। आज बहुत ही रोचक जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और बहुत ही अच्छा ट्रिक आइडिया एक जिससे आप अपने उंगलियों पे ज्योतिष सीख सकते हैं। मैंने ये टॉपिक भी बनाया हुआ है, अपनी उंगलियों से सीखें ज्योतिष। तो इसमें कैसे सीखना है आपको, जैसे आजकल ज़्यादा चल रहा है कि कोई न कोई प्रश्न लेकर के आता है, पूछता है। अगर कोई पंडित जी लोग हैं तो देखते हैं आप लोग कि वो प्रश्न कुंडली बनाते हैं। जैसे जाते हैं, पूछते हैं, फला व्यक्ति गया, कहा पंडित जी ये बताइए हमारी फली वस्तु चोरी हो गई है, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन सा जातक ले गया है, कोई स्त्री ले गया है कि कोई पुरुष ले गया है, या आपको कोई शुभ कार्य करना होता है या कोई बढ़िया कार्य आपको करना होता है तो उसमें आप तिथियों का विचार करते हैं। तो वो तिथियां कौन सी होती हैं और कब हमको कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सी तिथि में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानकारी ज़रूरी है, तिथियों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सी तिथि क्या है। तो आइए पहले बता दें तिथियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो आइए सबसे पहले नोट कर लें, आपके पास कोई नोटबुक हो तो आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए नंबर 1 पे तिथि क्या आती है, नंदा। क्या लिखेंगे, नंदा। और नंबर 2 पे फिर लिख लीजिए भद्रा। तिथियों का मैं प्रकार बता रहा हूँ आपको, इसको नोट करते रहिए। ये हो गई भद्रा। और नंबर 3 पे क्या लिखेंगे आप लिख लेंगे जया। ऐसे क्रमशः आप लिख लीजिए। ये तिथियों के प्रकार हैं, स्वभाव भी बताएंगे क्या कार्य किस में करना चाहिए क्या नहीं। और नंबर 4 पे रिक्ता, ये रिक्ता है। इसको कैसे जानेंगे, अभी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि बिना कुछ किए अपने उंगलियों पे ही आप इसको जान सकते हैं। अक्सर आप जब कोई प्रश्न करने जाते हैं तो आपको पता होगा कि पंडित जी लोग अपनी उंगलियों पे ऐसे 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 करके गिन लेते हैं और बता देते हैं कि ये कार्य होगा कि नहीं होगा। अब आपने ये देख लीजिए, नोट कर लिया होगा, ना नोट किया हो तो वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको लगे। तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इसी क्रम में आपको लिखना है। जो मैंने लिखा है इसी क्रम में लिखेंगे, तभी आपको अच्छे से पता चल पाएगा। इसलिए इस क्रम को ना भूलें, इसलिए मैंने क्रम लिख दिया है। क्रम संख्या लिखने का तात्पर्य यही है, ये आपको इसी क्रम में याद कर लेना है। इसीलिए मैंने संख्याओं को लिख दिया है। पहले नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ऐसे याद करना है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ऐसे याद करिए आप। अब आइए चलते हैं कैसे इसको समझेंगे। अब इसको ऐसे याद कर लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी तिथि नंदा है, कौन सी तिथि भद्रा है, कौन सी तिथि जया है, कौन सी रिक्ता और कौन सी पूर्णा है। तो नंदा तिथि है, ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है, किसी भी कार्य में इसको अच्छा ही मानते हैं। और भद्रा भी अच्छी होती है, भद्रा मतलब कल्याणकारी होता है। तो लेकिन हर चीज़ के लिए नहीं है, कहीं कहीं पे है, वो मैं बता दूंगा कहाँ कैसे इसका प्रयोग करना है। तो भद्रा भी कब करना है इसका भी उपयोग होता है। और जया जो होती है, जय जयकार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैसे आप बोलते नहीं हैं जय हो, तो ये जय जयकार के लिए बहुत ही अच्छा है। जब कोई आप मान लीजिए कहीं किसी पद पे आवेदन करने जाते हैं या कहीं उच्च पद के लिए, या आप कहीं इलेक्शन इत्यादि में जाते हैं, तो इन तिथियों का विशेष ध्यान देना चाहिए। रिक्ता मतलब इसमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे आपको अधूरा है, रिक्त मतलब आप समझ ही रहे होंगे, रिक्ता मतलब अधूरा, तो उसमें कोई भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे तो वो कार्य अधूरा ही रहेगा, इसलिए रिक्ता का त्याग करना चाहिए। जैसे आपको भवन घर बनवाना है, गाड़ी खरीदना है, या कोई भी कार्य आपको करना है तो उसमें इस तिथि को नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको याद करना बहुत बेहद ज़रूरी है। और फिर अगली है पूर्णा। तो पूर्णा बहुत बढ़िया होती है, मनोकामना पूर्ण करने वाली। बहुत ही कोई भी कार्य ना हो रहा हो तो पूर्णा में, और इसमें अनेक
नक्षत्रों के माध्यम से बहुत सारे योग भी बनते हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, न जाने तमाम इन्हीं तिथियों के माध्यम से ही वो बनते हैं। तो इनको आपको पहले याद कर लेना है। आगे मैं बता दूंगा कौन सा क्रम कैसे क्या है। तो आप ऐसे कैसे याद करेंगे, तो आप एक एक अक्षर पहले ले लीजिए। जैसे यहाँ न है, नंदा का ना ले लीजिए और यहाँ पे अपने उंगली के नीचे बिठा लीजिए, यानी कनिष्ठिका उंगली में आपको नंदा का ना बिठा लेना है। और उसके बाद में तर्जनी में आपको भद्रा का भा बिठा देना है। अब ये भद्रा हो गई अंगुली आपकी। और इस उंगली का नाम क्या दे देंगे, जया, यानी जा लिख देंगे। इस उंगली को मध्यमा को आप ज लिख देंगे। और ये तर्जनी है, इसको कहते हैं तर्जनी। तो तर्जनी को आप क्या कह देंगे, री, यानी रिक्ता। इसको रिक्ता, रिक्ता क्यों तर्जनी, क्योंकि ये दूसरों का दोष ही देखती रहती है, इसलिए तर्जनी को रिक्ता कह दिया। अब आ गया है अंगूठा। तो अंगूठे को आप पूर्ण मान लीजिए, क्योंकि ये किसी का ना दोष दिखता है, ये निर्णायक होता है। जैसे आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारे ऊपर स्वतः होती हैं और अंगूठा ऊपर, यानी ईश्वर को मानता है ये। तो इसलिए इसको पूर्ण है, ये पूर्ण परमात्मा को दर्शाता है, इसलिए अंगूठे पे ही पूर्णा तिथि को बिठा लेंगे। ठीक है, अब हमको आप ये इसी तरह से कर लेंगे। अब क्या करना है, आगे का क्रम मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको ऐसे करना है कि सबसे पहली तिथि कौन सी है, प्रतिपदा। तो यहाँ पे प्रतिपदा ऐसे पहली उंगली पे बिठा लिए, प्रतिपदा। और फिर द्वितीया, अब ऐसे लिख लेंगे, नहीं तो बहुत समय लगेगा। तृतीया, फिर चतुर्थी, और फिर यहाँ पे लिख देंगे पंचमी। ठीक, 5 ऐसे। फिर यहाँ 2 के बाद, 5 के बाद फिर यहाँ 6 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा, और फिर 8 हो जाएगा, और फिर 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आगे फिर आप उसके बाद में एकादशी यहाँ आ जाएगी, द्वादशी यहाँ आ जाएगी। इसको चाहे तो एक खाना है यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे 1 और 2 3 4 5, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। अब यहाँ अमावस्या या पूर्णिमा जो भी होगा वो अलग अलग शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के हिसाब से, लेकिन वो संख्या आपको यही होगी जो आपको लेना है। इसको ले लेंगे कहीं भी। अब आप इसको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ रहा होगा आपको, ये नंदा तिथियाँ हो गई। जैसे प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, ये सब नंदा यानी अच्छी हैं। और फिर आप द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी ये देख लीजिए, ये भद्रा में आ जाएंगी। और इधर देख लीजिए, तीज है, अष्टमी है, त्रयोदशी है। अब ये कौन सी तिथि है, जया हो गई। और फिर चौथ, नवमी और चतुर्दशी ये आपकी रिक्ता में आ जाएगी। और फिर इधर देख लीजिए पंचमी और दसवीं, अमावस्या या पूर्णिमा ये पूर्णा में आ जाएगी। अब आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे मैं बताऊँगा आपको राशियों के तत्व के बारे में। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी ही और सारी जानकारियाँ बहुत ही सरलता से मैं लेकर के आऊँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रोचक जानकारियाँ यहाँ से मिलती रहेंगी। अब ये आप लोगों ने समझ लिया, ये तिथियों का स्वभाव है। अब इसी में शुभ अशुभ आपको परिणाम जान करके
और देखना होगा आगे हमने बता दिया है कौन सी चर स्थिर द्विस्वभाव की राशियां हैं, वो बता दिया है। अब आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी राशि किस तत्व की है। जैसे 4 तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, तो इसमें चारों राशियों का अलग अलग तत्व होता है। उसका मैं अगला वीडियो आप लोगों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम। सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना। सभी लोग हर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा, अपने घर में सभी लोग तिरंगा लहराएं। जय श्री सीताराम। सादर आभार। सभी को प्रणाम।